वो तो एल्यूमिनियम है, वो डॉक्टर तो है नहीं, खुद तो एल्यूमिनियम में खाओ और मानना क्या है कि विदेशी बन जाओ। तो भैया एल्यूमिनियम को नहीं, वो पित्तल को है और इनके ऊपर कली करवा रखी है। जोड़ा ठाऊंगा, चाल पड़ूंगा। अब कंप्यूटर अनुदेशक बनने का आखिरी मौका। ज्वाइन करें फ्लिकी ऑनलाइन क्रैश कोर्स। डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहा हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर थार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर साहब मलिक जी है, बांसु आपा बात करांगा। तो ये परिचय मोहताज तो है कोनी, थे अच्छी तरह जान चुके हुआ ने। मेरी जानकारी अनुसार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति, सही बोल रहे हो? हाँ, वो भी अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, उनसे भी हरियाणा कृषि रत्न का अभी पुरस्कार मेरे को गन्नौर में मिला था। बिल्कुल। हाँ। अब थे खुद सोच को कि राष्ट्रपति तक अगर कई रा कदम जावे तो बे कोई सामान्य आदमी तो होगा को नहीं, असामान्य। लेकिन एक बार फिर सेम डायलॉग, सामान्य सो घर, असामान्य शक्तियाँ, वाकई में प्राकृतिक शक्तियाँ बेबी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और पूर्व राष्ट्रपति और अपने आप में एक सुपर डुपर वैज्ञानिक, और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है। बांसु भी आने जो है अवार्ड के मिल चुके हैं, तो कहीं कहीं अवार्ड मिला है, वहाँ पर आप चर्चा करांगा और ब्यूँ बाद में थाने देसी लुक है वो बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो डॉक्टर साहब पहला तो APJ अब्दुल कलाम साहब रह सके कोई मुलाकात थारी बा बताओ। वर्ल्ड बैंक का कंपटीशन था। वर्ल्ड बैंक जो है ना कि भारत के अंदर अलग अलग किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं, और उसमें से 20 जो सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी थी वो चुनी गई थी। 20 के अंदर एक तो है मेरी टेक्नोलॉजी भी थी कि गांव के अंदर जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, सूखा गोबर है, उससे गांव को बिजली कैसे दी जाए। अच्छा। तो तभी वहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे कलाम साहब भी आए हुए थे। तो फिर उन्होंने मेरे को राष्ट्रपति भवन में भी बुलाया था। आधे घंटे तक हमने ऐसे जैसे मैं और आप बात करें ना, बस मैं और वो दोनों ही थे, और तीसरा आदमी कोई नहीं था। उसके बाद और मैंने जो UNDP का अवार्ड भी मिला, प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, IIT दिल्ली के साथ भी काम किया, विदेश में भी घूमा, इंग्लैंड भी गया, अमेरिका भी गया, सारे आना जाना रहा। तो ये सफ़र जो है चलता रहा। और पिछले साल जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनने जो है हरियाणा कृषि रत्न का सम्मान भी मेरे को दिया था। तो आपने जो बात कही ना, असामान्य आदमी हो, ये बिल्कुल सही है। असामान्य का मतलब होता है बावड़ा, पागल, और मैं वो हूँ। मेरे सामने देखो आप, बिल्कुल सामने वो देखो, उधर क्या निकल रहा है? धुआं। सबको दिख रहा है। वो घर बनाने के लिए ना, वो आपके लिए POP तैयार कर रहा है, आपको POP चाहिए। एक भट्ठे वाला है, वो भट्ठा लगा रखा, आपके लिए लगा रखा है, पक्की ईंट वही बनाता है। सीमेंट वाले ने सीमेंट फैक्ट्री आपके लिए लगा रखी है। लोहे वाला जो सरिया बनाता है वो आपके लिए बनाता है, आपके घर के लिए बनाता है ना। उससे प्रदूषण फैलता है, हमें पता है। तो हम उनको एक नया रास्ता देंगे घर बनाने का। आओ सीखो, गाँव गाँव में बनाओ, प्रकृति को बचाओ, अपना घर भी सुंदर बनाओ, अपने पैसे भी बचाओ, और गांव में रोजगार भी पाओ। ट्रेनिंग दो थे। हम 4 दिन की हमें ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे पास अब तक करीब 150 आदमी आके सीख के जा चुके हैं। पीछे तो कोरोना काल था, लोग कम आते थे। हमारे पास यहाँ नेपाल से भी आदमी आए हैं, बेल्जियम से भी आदमी आए हैं, भारत के सभी स्टेटों से आदमी आते हैं। उनको हम यहीं पर रोकते हैं, चारपाई पे सुलाते हैं, चूल्हे का खाना खिलाते हैं, लोटा लेके कहते हैं भाई प्रकृति को बचाओ। आप जो खेत में जाओ और अपनी सोच को मिट्टी से ढक दो। 12 घंटे के बाद आपको सोच नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको खाद मिलेगा। तो आपकी जो सोच है वो किसी और के काम आनी चाहिए। तो इस प्रकार से उनको जीवन को कैसे बदला जाए। सरकार तो आ कह रही है कि खुले में सोच मुक्त भारत हो, और कई बार हटे लोग खुले में सोच करता है, वहाँ पर जुर्मानों भी लगे हुए। दरअसल क्या है, जो WHO टाइप की जो ये है ना अपने संस्थाएं हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये पता ही नहीं हेल्थ क्या होती है। वो ठंडे देशों में रहती है जहाँ पे बर्फ पड़ती है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये रेगिस्तान है, राजस्थान है। हरियाणा में जहाँ मैं रहता हूँ वो अलग प्रदेश है। तो जैसे अलग अलग तापमान में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, ऐसे अलग अलग देशों में रहन सहन भी अलग से अलग होता है। और हम सारी की सारी चीजें ना WHO वाली मानते हैं। WHO कोरोना में कितो सार्थक काम करे वो अपन ध्यान है। और तो मैं WHO के ऊपर बात करोगे, कंट्रोवर्सी में जाऊंगा, कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। जब आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले WHO की एक ऐड आया करती कि भारत में प्रति साल ये धुआं नहीं है चूल्हे वाला, उससे 13 लाख औरतें मर जाती हैं। आए साल कितनी मरती हैं? 13 लाख। 10 साल में कितनी मर जानी चाहिए? 1 करोड़ 30 लाख। 20 साल में कितनी मर जानी चाहिए? 2 करोड़ 60 लाख। जो आज जो बंद कमरे के अंदर ये रसोई बनी हुई ना, वो सबसे घातक रसोई है। वो जो खुले की रसोई थी, जहाँ पे छोंक लगाते ही हवा के अंदर जो प्रदूषण चला जाता था, वो बढ़िया रसोई होती थी।
तो WHO तो अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए, WHO को पैसा कौन देगी? LPG कंपनी, वो LPG को प्रमोट करेगी। WHO को पैसा कौन देगा? एलोपैथी, आयुर्वेद वाले तो देगा नहीं, तो एलोपैथी को प्रमोट करेगी। WHO को कौन? LPG वाला जो भी है, वो एक बिजनेस है, वो एक बिजनेस है, वो बिजनेसमैनों का एक समूह है। तो हम उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो ध्यान ही वास्ते ले रही हो कि ताकि हर ज्ञान को भंडार है, बहुत ज़्यादा है, और जब बात आएगी तो बात करनी भी चाहिए। लेकिन अब मेरे हाथ में आ गई है लस्सी। लस्सी में जीरा है, हाँ, लस्सी में पुदीना है, हाँ। अमृत है। थोड़ी दिन में राबड़ी बननी शुरू होगी, राबड़ी पीण भी आई है। मतलब आज जो लस्सी है, अब मैं बताना चाहूँ कि जीवन में पहली बार इसी में लस्सी है जो पी रही हूँ, पहली बार। शायद मक्खन भी कौन निकले हो? हाँ, अभी मक्खन नहीं निकाल रखा। अच्छा, हाथ वाली है ना रही, वो है हमारे पास, बिजली हम यूज नहीं करते। तभी इसके अंदर मक्खन भी है, मलाई भी है, सारी चीजें ओरिजिनल चीज एकदम। सारी। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान खाने पीने पे ही दिया जाता था। देशा में देश हरियाणा जीते दूध दही का खाना, तो ये चीजें तो आम थी। शाम को जब किसी के घर चले जाते थे तो दूध मिलता था। आरे की जैसे हमने पहले बात की ना, आरे की पहले बात की, तो आरे की एक अलग विशेषज्ञता है। 50 से ऊपर उसमें तापमान, 60 से ऊपर तापमान नहीं जाता, और वो जो है फैट को अलग कर देता है। मैं बड़ा हूँ, 50 से ऊपर का हूँ, मुझे फैट नहीं चाहिए, तो शाम को जो लाल दूध है वो लो फैट मिल्क है, वो तो मुझे मिलेगा। और जो फैट है, जो बच्चों को चाहिए, ताकत जिसको चाहिए, वो उनको मिल जाएगा। तो हमारा जो खान पान था वो पूरी तरह, और जो आहार शब्द है वो आहार से निकला हुआ, संस्कृत के आहार से। इसी के अंदर हमारे पशुओं का, हमारे बलदों का जो चाटा था वो बनता था, हमारे और जो गायों का था उसका वो बनता था, खड़ वगैरह जो सिंचाई जाती थी, या और जो भी बिंदोड़े वगैरह रांधे जाते, तो इसी में रांधा जाता था। तो ये जो है हमारे अब तक उन्हीं को, जो वैज्ञानिक तरीके हैं हमारे बुजुर्गों के, उन्हीं को शोध के साथ उनके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करके फिर नए तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। लस्सी पियो, मैं थोड़ा सा चिड़िया को घर है वो बता रहा हूँ, बाद में थाने हारो वगैरह है, बात चीज़ भी बताना रहूँ। मतलब एक ई प्रकार एक निर्माण करियो गया है, नीचे जाली लगाई गई है, और जाली मायने मतलब चिड़िया आराम हुए जो जा सके, और आवाज़ फील करो थे, 1 मिनट शांति, एकदम शांति। फिर ये देखो थे, फील करो ये चीज़ ने, मतलब इन अंदर ही अंडा देना, इन अंदर ही रहना, तो मतलब ये भी है जो आज का जो मकान है बांग अंदर जानो पसंद कौन करे। तो मतलब प्रकृति ने पूरी तरह बचाने को है जो काम कर रही है। तो प्रकृति अब चिड़िया आठे रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी मान लो कोई चिंचड़ वगैरह है, कुछ और है, तो बेबी है जो मतलब खावेगी, या कुछ और है, तो मतलब प्रकृति को जो चक्रव्यूह है वो है जो चालतो रहेगा। और अब वो मतलब एक ऊपर को जो देख सको थे, मतलब बांस है, जो बांस लगाया गया है, और ऊपर है जो मिट्टी लगाई गई है, ताकि कोई भी चीज़ है जो नीचे ना हो। और बहुत ही प्यारी चीज़ है जो बना रखी है, बहुत ही, और एकदम मतलब इमत है, देख सको तूड़ी मिलाई है मैंने, तूड़ी मिला रखी है। ये इधर देखो, हाँ, इसके नीचे जो है वो तो है ईंट, हाँ, ईंट है जो आपने बाहर देखी वो, हाँ, जो मसाला है वो भी गोबर वाला है। हाँ, उसके बाद जो ऊपर वाली लेयर है ना, उसमें क्रैक ना आए, उसके लिए मिट्टी, गोबर और तूड़ा वो मिला रखा है। इसके ऊपर जो लेयर बनेगी वो बनेगी जो आपने बाहर देखी, बाद भी दिखाएंगे, लाइम वाली। हाँ। तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक, पूरी तरह से नेचुरल ये बन जाता है। छत में आप देखोगे बांस लगा हुआ है, बांस के नीचे बल्ली लगी हुई है अपने सफेदे वाली, हाँ। उसके ऊपर हमने यही मसाला डाल रखा है। इस बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को हमने नाम दिया गोक्रीट का। अभी अब अंदर है जो विजिट करांगा, और वो एकदम देसी खानो तैयार हो रही है। हाँ। एकदम पहला अगर टाइम में होता बिया ही एकदम स्पीड भी बनाई गई है, तो एकदम सेम टू सेम बनाई गई है, बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी। और सर इन पर भी कहीं बने हुई वास्ते, पशुओं वास्ते, गायों के लिए है। हाँ। 2 दुधारू गायें हैं। हाँ। उन गायों के लिए ये जो बिंदोड़े रांधे जा रहे हैं, अपने वो गवार है, गवार रांधा जा रहा है। अच्छा। तो ये हमारा जो है, हमारा खुद का खाना और हमारी गायों का खाना वो इसी पे पकता है। और वो जो धुआं है, वो धुआं डायरेक्ट मतलब ऊपर चिमनी से बाहर जाता है। अच्छा। हमारे हर घर के अंदर जो है, पुराने घर में देखोगे आरे के ऊपर चिमनी होती थी। चिमनी 2 प्रकार का काम करती थी। जब ये हरा चलता था तो वैसे गर्म हवा को और धुएं को बाहर फेंक देती थी। वैसे ज्यादा गर्मी बनती थी तो हवा का सर्कुलेशन उसको भी वो बनाए रखती थी। तो हमारे यहाँ पे ये चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर भी चिमनी है, इधर ये आरा है, आरे के ऊपर भी चिमनी है। वो आरो है जगह के अंदर दूध मतलब कड़ाई करता पा। हाँ, ये इसके अंदर अभी दूध रखा ही होगा मेरे ख्याल में। हाँ। और ये अभी शुरू हो चुकी होगी वो प्रोसेस। ये देखो, ये मलाई आ चुकी है लाल। हाँ। ये ना, हाँ, बिल्कुल सही बात है। पित्तल का टोपिया है, कली करा हुआ। अच्छा। कई आजकल जो है क्या करते हैं, देखते ही ये थोड़ा सा कली देखती है ना, तो चिल्लाने लग जाते हैं, वो तो एल्यूमिनियम है, वो डॉक्टर तो है नहीं, खुद तो एल्यूमिनियम में खावर मानना क्या है कि भी देसी बन जाओ।
तो भाई एल्यूमिनियम को नहीं, वो पीतल को है और इनके ऊपर कली करवा रखी है। बिल्कुल। और ये जो है दूसरे जो है वो मिट्टी के हैं बर्तन, और मिट्टी के बर्तनों के अंदर वो होता है। और आ होगी चाकी। हाँ, ये चाकी है। चाकी जो है वो स्लो स्पीड ग्राइंडिंग से हमारे को वो देती है आटा। जो हाई स्पीड ग्राइंडिंग है उसके अंदर जो तत्व है ना वो हवा में उड़ जाते हैं। आप कोई चीज न गर्म करांगा, पानी न गर्म करांगा, भाप बन के पानी ऊपर उड़ जाओगा। ऐसे ही अगर हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे, खास तौर पे खाने को, तो खाने में के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। विटामिन भी होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और भी चीज होती हैं, प्रोटीन वगैरह। तो अलग अलग का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कुछ तो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं उसको जैसे ही हम गर्म करते हैं वो पहले ही हवा में उड़ जाते हैं। चाहिए किसको? वो हमारे को जा कर रहे हैं हवा में। तो इसलिए आपको इसका आटा खाना चाहिए, धीरे धीरे पिसा हुआ। ऐसे ही आज के दिन क्या हो रहा है, और एक घर के अंदर मिक्सी आ गई। मिक्सी क्या करती है, उसके अंदर ब्लेड लगा है, वो ऐसे ऐसे काट देती है, छोटे छोटे टुकड़े बना देती है, वो रगड़ती नहीं है। कोई बीज आ गया तो बीज ऐसे ही काट दिया, बीज के ऊपर का जो कवर है वो यूं का यूं रहेगा। मैंने कहा आज तो मैंने चटनी खाई, चटनी मैंने खा तो ली, वो कवर जो है उसके ऊपर एंजाइम्स का तो कोई असर नहीं पड़ा ना। सिलबट्टो बताओ। सिलबट्टे के अंदर जो है ये देखो, इसके अंदर जो है लेके रगड़ा जाएगा, ऐसे रगड़ा जाएगा तो बिल्कुल तत्व सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे, और इसके अंदर भी वही प्रोसेस होगा। तो ये जो चीजें है ना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, इसलिए हर घर में ये होती थी और दोबारा यही आएंगी। बहुत ही मतलब खूबसूरती बात कर दी है। इस जगह बद्रासर चूज करने के पीछे कई राज, ई लोकेशन पर सबसे पहले तो मैं वैदिक प्लास्टर बनाता था। वैदिक प्लास्टर के अंदर मैं जिप्सम लेकर उसके अंदर देसी गाय का गोबर मिलाता था, कि आज की जो हमारी भवन निर्माण है कला, उसके अंदर कम से कम गोबर कैसे जाए। जो आज आप मकान बना रहे हो उसके अंदर आप पहले चिनाई कर लेते हो, फिर उसके बाद प्लास्टरिंग करते हो सीमेंट प्लास्टर की। तो सीमेंट प्लास्टर का अल्टरनेट मैंने बनाया था वैदिक प्लास्टर। वैदिक प्लास्टर आपके घर को भी ठंडा रखता है, हवा की शुद्धता को बना के रखता है। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि ये जिप्सम जो है इसको हम धरती से निकालते हैं तो ये धरती को खराब करता है, तो मैंने वैदिक प्लास्टर की तरफ से ध्यान हटा लिया। तो ये जो जगह ली गई थी वो वैदिक प्लास्टर के लिए ली गई थी। अब उसके बाद जो है यहाँ पे वातावरण भी ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया प्रदूषण भी कम है। इस फैक्ट्री के कारण थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है, लेकिन वही है, वानप्रस्थ में वानप्रस्थी की कोई जगह तो होती नहीं। थोड़े दिन यहाँ हूँ, अपना जिस दिन थोड़ा ठीक लग गया कि तो चला जाऊंगा, झोला ठाऊंगा, चाल पड़ूंगा। मतलब अलग अलग जगह जाके पूरा भारत भ्रमण कर रहे हो, ताकि अलग अलग जगह चेतना है जो जगह से। हाँ, वैसे तो मेरे पास लोग आते हैं यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। सभी को इसी प्रकार से 4 दिन हम उनका जो है ना ब्रेन वॉश करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन पास हो गया ना, सीमेंट का घर अच्छा होता है। किसी ने नहीं बताया कि सीमेंट के बनने से कितनी हानि होती है, किसी ने नहीं बताया कि लोहा यहाँ के लिए उपयुक्त है या नहीं है, किसी ने नहीं बताया कि ये चीजें अच्छी है, हांडी अच्छी है, बरोली अच्छी है। वो ब्रेन वॉश हुआ एक टाइप से। अब हम भी वही करते हैं कि जो अच्छी चीजें हैं वो लोगों के दिमाग में दोबारा बिठाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर वो अपने ऊपर सबसे पहले अप्लाई करेगा, अपने लिए अपना घर ऐसा ही बनाएगा, फिर वो आगे लोगों को प्रेरित करेगा, आगे बिजनेस करेगा। देखता रहिए जल को विज्ञान। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।